हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कॉलर का जो गला होता है वो बनाना सीखेंगे और सर्दियों में बहुत ही काम की चीज़ है ये कॉलर वाले गले। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कॉलर का गला कैसे बनाते हैं। ये कुर्ते की साइड की फ़िटिंग वगैरह और जो आर्म होल की कटिंग और स्टिचिंग है ये मैंने अलग से एक वीडियो में डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग फोकस नेक डिज़ाइन पे करेंगे तो हमें सिर्फ गले का ध्यान रखना है अभी। मैंने शोल्डर मेजर किए हैं जो हमारे 7.5 इंच के हैं। फिर फ्रंट नेक जो है वो हमारा 3.5 इंच पे हमें एक पहला निशान लगाना है, फ्रंट और बैक दोनों का। आगे वाला भी हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है। और सबसे पहले पीछे वाला गला काटेंगे तो उसके लिए 1 इंच डाउन लिया है और इसको हम लोग एक गोलाई दे देंगे। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, बिल्कुल बहुत कम गोलाई देते हुए हमें क्या करना है, इस तरीके से पीछे का नेक जो है वो काट लेना है। अब फ्रंट नेक के लिए ये देखो, जो पहली डेप्थ लेंगे वो लेंगे हम लोग 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक थोड़ा थोड़ा कर्व देते हुए हमें क्या करना है, थोड़ा सा गोलाई में इसको काट लेना है। जैसा मैंने ड्रॉ किया है आपको भी वैसा ही करना है, लेकिन काटने से पहले हमें क्या करना है, आगे वाले नेक को उठा के और थोड़ा सा इस पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है यहाँ पे इन दोनों को पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। देखो मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ कि ये पहले कैसे रखा हुआ था ये कपड़ा और अब कैसा है। पहले ये इस तरीके से रखा हुआ था, अब मैंने इसको उठा के उस तरफ खिसका दिया है, क्योंकि बैक और फ्रंट के जो शोल्डर हैं उनमें 1/2 इंच का गैप होता है आर्म होल की कटिंग के टाइम पे। तो वो गैप हटाने के लिए हमने फ्रंट पार्ट को उठा के इस तरफ रख दिया है। और अब जब जो मैंने ये गोला बनाया है फ्रंट नेक का, इसको भी मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कटेड पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, इसको हमें बचा के रखना है, क्योंकि जब हम कॉलर की कटिंग करेंगे तो उस टाइम पे हमारे ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रंट और बैक दोनों नेक की डिज़ाइन कॉलर के लिए। अब मैं आगे एक पट्टी लगाऊंगी कॉलर के आगे, जिसकी हमने मार्किंग ली है 9 इंचेस पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कॉलर की कटिंग। कॉलर की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फ्यूजिंग पेपर लिया है हमने और इस फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले एक प्लेन सरफेस निकालनी है जो मैंने 3 इंच ऊंचाई पे रखी है, और यहाँ से हमारा जो बैक नेक था जो 3.5 इंचेस की चौड़ाई में हमने लिया था, उसका पहला निशान लगाना है हमें 3.5 इंच पे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये गले की पट्टी को संभाल के रखिएगा, कटे हुए पार्ट को, इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना है और हमें इसे बिल्कुल इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेनी है। अब देखो, अब अंदर की जो मार्किंग होगी वो 1-1 इंच अंदर की तरफ होगी, तो आप या तो इंची टेप की हेल्प से 1 इंच अंदर ले लें, या फिर आप आइडिया लगा के पट्टी को रख के भी 1 इंच अंदर कर सकते हैं। मैं इंची टेप की हेल्प से 1-1 इंच का, क्योंकि हमारी जो ऊंचाई होगी कॉलर की वो 1 इंच की होगी, तो उस ऊंचाई के लिए मैंने ये मार्किंग की है। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो कॉलर है वो बन के तैयार होगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और खोल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे कॉलर की शेप आई है। सी जैसी शेप आती है हमारी कॉलर की, ये देखो। अब मैं इसको खोलूँगी तो ये इस तरीके की शेप आएगी, ये देखिए। और अब इस कॉलर को हमें, ये जो फ्यूजिंग पेपर हमने काटा इसको हमें कपड़े पे चिपका लेना है। कपड़ा जो हमने लिया है ये हमारा सलवार के बचा हुआ कपड़ा था जिसका हम कॉलर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 2 कपड़ों की कटिंग की है। और जब हमने कपड़ा काटा है तो जो फ्यूजिंग पेपर का मेजरमेंट है उससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही हमने इस कपड़े को काटा था, और फ्यूजिंग पेपर इजीली इन कपड़ों के ऊपर चिपक जाते हैं। चलो अब सिलाई शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो पट्टी है ये हमें आगे के गले पे लगानी है, जो 7 इंच लंबी है और 4 इंच चौड़ी है। इस पट्टी को इस तरीके से फ्रंट नेक पे लगाएंगे, क्योंकि कॉलर के आगे हमें एक वी शेप की डिज़ाइन देनी है थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैंने सेंटर की सिलाई की और इसके दोनों तरफ में थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए सिलाई कर लूँगी। देखिए एक सिलने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने किस तरीके से सिलाई की है। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बीच वाली जो सिलाई की थी हमें इसको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इस पट्टी के जो कोने हैं हमारे, इनको भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी, ताकि जब हम लोग सिलाई करें तो ये जो पट्टी के धागे हैं ये निकले ना। तो इसलिए मैं एक बार इस पट्टी को भी सील लूँगी।
आप चाहें तो इसको पट्टी को लगाने से पहले भी सील सकते हैं और बाद में भी सील सकते हैं। बाद में थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, आपको आइडिया रह जाता है कितनी पट्टी रखनी है, कितनी मोड़नी है अंदर, तो मुझे वो सही लगती है। अब इस पट्टी को मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके आपको दिखाऊंगी। ये देखो, फ्रंट गला हमारा तैयार हो चुका है और थोड़ा सा इधर से कट लगा दूंगी ताकि फ़ोल्डिंग क्या रहे, ईजी रहे, वरना झोल आ जाता है गले में आगे। और इस तरीके से हमें इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखो, ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, इस पर फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। आगे का गला बनने के बाद हम लोग कॉलर को लेंगे और कॉलर के ये जो मैं जो पार्ट दिखा रही हूँ सिर्फ उतना पार्ट हमें क्या करना है, फ़ोल्ड करना है। ये वाला पार्ट जो है बाहर वाला, इसको हमें उठा के एक सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि अब हमारा गला लगभग तैयार हो चुका है आगे का और हमें अब कॉलर लगाने की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो ये देखो, इस तरीके से मैं बहुत ध्यान से, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं करनी है, हमें सीधी सी सिलाई लगानी है। और ये सिलाई जो है वो हमारी बाहर दिखाई देगी, तो इसलिए बहुत फिनिशिंग के साथ इसको लगाएं। मैं सिलाई लगाती हूँ इतने। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि मेरा सिलने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, और शेयर करें वीडियो को प्लीज़। तो देखो, अब हमारी सिलाई लगभग पूरी हो चुकी है। मैं अब इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके से हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। ये हमारे जो भी एक्स्ट्रा है अंदर कॉर्नर्स वगैरह वो हटा देने हैं हमें। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को दूसरी पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे, और किस तरीके से अटैच करनी है वो अब आप देखिए। इस तरीके से हमें इसको दोनों पट्टियों को साथ में रख के और अंदर की तरफ से सिलाई कर लेनी है। जो पार्ट हमारा अंदर आएगा, छोटे वाला पार्ट है, वहाँ से हमें दोनों पट्टियों को अटैच कर लेना है। मैं आपको जल्दी से ये चीज़ अटैच करके दिखाती हूँ। जहाँ पे हमने फ्यूजिंग पेपर ऊपर रखा हुआ था वो पार्ट हमें ऊपर रखना है, और बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमें सिलाई करनी है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करनी है। तो देखिए, ऐसे हमने दोनों पट्टियों को आपस में अटैच कर लिया और सिलाई हमारी फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ आई है बिल्कुल। जो भी अंदर एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो हमने हटा लिया है और थोड़ा थोड़ा हमने कट लगा लिया ताकि अंदर हमें फोल्डिंग में इजी रहे। थोड़ा आप चाहें तो इसको आयरन कर सकते हैं और ये हमारा कॉलर इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, कॉलर बनने के बाद एक और कच्ची सिलाई इसके ऊपर कर लें ताकि ये खिसके ना, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, ये सेट हो जाता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो खिसक जाते हैं, तो इसलिए हमें दोनों पट्टियों के ऊपर इस तरीके से एक और सिलाई कर लेनी है, जो हमें मोटी चाल करके कर लेनी है। इससे क्या होगा कि ये खिसकेगा नहीं, अपनी जगह पर बना रहेगा कॉलर। अब हमें इस कॉलर के सेंटर पार्ट को निकालना है और इसको हमें लगाना है हमारे गले के ऊपर। कॉलर को अटैच करने से पहले हमें हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, दोनों पार्ट के शोल्डर जो हैं उनको अटैच कर लेना है। तो ये देखो, दोनों जो फैब्रिक है आगे वाले और पीछे वाले, इन दोनों को मैं अटैच करूँगी, इनके कंधों को अटैच करूँगी, और इनकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखी है मैंने। और ये देखो, ये मैंने कंधे अटैच कर लिए हैं और मैं डबल सिलाई कर दूँगी इनके ऊपर ताकि ये धागा टूटे नहीं बाद में। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से इसको सिला है। ये देखो, ये मैंने दोनों के कंधे मिला लिए हैं, आगे वाले पार्ट के और पीछे वाले पार्ट के, और उसके बाद ही हमारा कॉलर लगेगा। देखो, ये जो बैक नेक है इसका सेंटर पार्ट और जो कॉलर का सेंटर पार्ट है, हमें इन दोनों को अटैच कर देना है और कॉलर को इस तरीके से घुमा के हमें आगे तक सील के लेकर आना है। ये देखो, मैं अभी आपको सील के भी दिखाऊंगी। ये जो बिना फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट है इसकी हमें सिलाई करनी है, इसको हमें अंदर की तरफ रखना है, इसको और कपड़े को अटैच कर लेना है अभी हमें। तो ये पूरा गोलाई के अंदर हमें सील लेना है। मैं फटाफट आपको सील के दिखा रही हूँ। अच्छा, अगर आपसे डायरेक्ट सिलाई ना हो तो आप पिन लगा के और उसके बाद भी सिलाई कर सकते हैं। पहले मैंने सेंटर पार्ट से एक एंड की तरफ सिलाई की है,
फिर मैंने धागा काटा और दोबारा सेंटर पार्ट से दूसरे एंड की तरफ सिलाई की है। इससे क्या रहता है, कॉलर बीच में ही रहता है, उसका सेंटर अटैच रहता है हमेशा। तो देखो मैंने सिलाई कर दी है और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से किया ये। तो ये मैंने कॉलर अटैच कर दिया और इसको मैं जब सीधा करूँगी तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से सीधा होगा। ये देखो ये मैंने इसको उलट के सीधा कर लिया है पूरे कॉलर को अच्छे से। ये देखिए, हाँ, ये हमारा कॉलर लग के लगभग तैयार हो चुका है। अब इसके जो कोने हैं इसको फ़ोल्ड करने का भी एक तरीका है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो इस तरीके से हमें अंदर फ़ोल्ड करके और अच्छे से इन कॉलर को प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा, इन कॉलर के ऊपर लाइन आ जाएगी और हमें इसको फिर सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए इसका तरीका देखिए। अच्छा ध्यान रहे दोनों कॉलर बिल्कुल बराबर अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, दोनों की ऊंचाई एक है मतलब। अब देखो इसको सिलाई करने के लिए एक बार मैं मार्किंग करूँगी इसके ऊपर, फिर मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी ताकि इनकी ईज़िली मैं स्टिचिंग कर पाऊँ। ये जो लाइन मैंने चॉक से ड्रॉ की है यहाँ से अंदर की तरफ से सिलाई होगी। कपड़े को हमें पलट लेना है ऐसे, और अब हमें इसको सिलाई कर देनी है। ऐसे ही हमें दूसरे कॉलर के साथ करना है, कपड़े को पलट कर और ऐसे सिलाई करनी है। तो चलो मैं जल्दी से दोनों कॉलर की सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैंने कॉलर को जो ऊपर से बिल्कुल पॉइंटेड रखा है, आप चाहें तो ये जो सिलाई है अगर ये आप कर्व में देंगे तो आपका जो कॉलर का एंड है वो थोड़ा सा कर्व में भी आ जाएगा, लेकिन मुझे इतना कर्व नहीं चाहिए तो मैंने सीधी सिलाई लगाई है। तो अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी तो आप समझेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको सिला है। ऐसे मैंने दूसरा जो एंड है कॉलर का वो भी तैयार कर लिया है और मैं इन दोनों एंड्स को आपको अब सीधा करके अच्छे से रख के दिखाती हूँ। उलट के हमें सीधा कर लेना है और ये देखो दोनों कॉलर के जो गले हैं, जो कोने हैं हमारे, वो बिल्कुल पॉइंटेड आए हैं। आप पेन की हेल्प से अच्छे से इनके कोनों को बाहर की तरफ निकाल लेना। आप चाहें तो थोड़ी गोलाई में भी दे सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं, बस सिलाई अंदर से सीधे की जगह थोड़ी कर्व में कर देनी है आपको। अब हमें ये करना है कि ये जो कॉलर का बाहर का पार्ट है इसकी सिलाई कर लेनी है चारों तरफ से घुमा के, और ध्यान रहे कॉलर और कपड़े के बीच में कोई सलवट ना आए वरना वो बहुत गंदा लुक आएगा। ये देखो ये इस तरीके से हमें पूरे कॉलर के ऊपर सिलाई करनी है, ऊपर से भी करनी है और नीचे से भी करनी है। अगर आप इस तरीके से सिलाई करेंगे आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्टली लगेगा, ज़रा भी उसमें झोल नहीं आएगा। और ये जो कोना है ये निकाल लेना है अच्छे से, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ निकला हुआ है पॉइंट से बिल्कुल पॉइंटेड चीज़ से इसको अंदर कर देना है। ये करके अब मैं इसको पूरा राउंड सिलाई कर लूँगी। बहुत धीरे और फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई करें, मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ। और कपड़े में बिल्कुल भी सलवट ना आए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और ये देखो ये हमारा कॉलर जो है वो लगभग बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। ये देखो ये कितना प्यारा, कितना अच्छे से हमारा कॉलर लगा है और इसमें ज़रा भी सलवट नहीं आई, झोल नहीं आया। ये देखो, और गले के ऊपर मैं बटन भी लगा दूंगी। अब फाइनल लुक में इसको देखिए, गला बहुत प्यारा बहुत सुंदर बना है और सलवार से थोड़ा मैचिंग भी हो गया अब कुर्ते का। ये देखो ये हमारी सलवार है और ये हमारा कुर्ता है, और बटन भी लगा दिया मैंने। ये देखिए पूरे कुर्ते का लुक, और ये ऊपर इसकी सलवार है, सलवार के पोंचे जैसे हैं वैसा ही मैंने कॉलर लगा दिया और वैसे प्यारे से बटन बना के और बटन भी अटैच कर दिए। देखो मैंने 6 बटन लगाए इस पर, और ये हमारा गला, और इसके ऊपर ये जो वर्क है इसमें एक दुल्हन है जो पालकी में बैठी है और बहुत प्यारा वर्क है इस गले का। और ये मैंने पाइपिंग लगाई बाजू पे, और कुर्ते के साइड में भी मैंने पाइपिंग लगाई है झोली के साइड में।
और ये मैंने कुर्ता बना के तैयार किया है। देख लीजिए आप, इसकी सलवार देखिए, सलवार के पोंछों पर मैंने ये बॉर्डर अटैच किया था, जो जिसका फिर बाद में मैंने बचे हुए कपड़े का गला बनाया। और आप भी इस तरीके से गला अटैच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।